जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से ही निकला है और उसी का एक पार्ट है। तो अध्यात्म ये कहता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, और बॉडी 3 टाइप की है। मैं अध्यात्म और साइंस को दोनों को साथ लेके चलना पसंद करूंगा, क्योंकि ये दोनों विषय मेरे हिसाब से, मेरा मत ये है कि दोनों एक है। अगर आपकी कार के अंदर वो ईंधन खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो वो कार किस काम की? तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी इस तरह से समझना चाहिए। तो आयुर्वेदा हमको आत्मा का ज्ञान देती है, अध्यात्मवाद का ज्ञान देती है कि हम कौन है, फिजिकल बॉडी अलग है। और अगर होम्योपैथी की बात करेंगे, इमोशंस के एनर्जेटिक लेवल पर चला गया, मेंटल लेवल पर चला गया, और एलोपैथी फिजिकल पे बात कर रही है, ज्यादातर क्या बात कर रही है? फिजिकल पर। 3 बॉडीज हो गई, 3 ही चीजें हो गई। अब इन तीनों को आप देखिए, वो अलग अलग लेकर मास्टर हो गए। अब आप आ जाइए स्पजरिक पे, तो स्पजरिक ऑल इन वन तीनों की बात कर रही है। वेस्टर्न साइंस है, उन्होंने एक हेल्थ को एक इलनेस के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि इलनेस कैसे, वो सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इलनेस के ऊपर ध्यान दिया जाए। एंड आई फील लाइक हेल्थ तो टॉपिक से चला ही गया है, बिल्कुल इट्स बीन लॉस्ट कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ की जगह हम इलनेस को ध्यान दे रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज कि हम वेस्टर्न साइंस जो है पर्सन की इंटरनल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो देख ही नहीं रहे हम। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बेसिकली हेल्थ इज 3 थिंग्स। ब्रीदिंग हो गया, जो आपका सांस है। सेकंड हो गया आपका लिम्फ एंड ब्लड, जिसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा हो गया आहार, डाइट। बिल्कुल। प्राचीन विद्या ये कहती है कि आपको खाना 3 तरीके से खाना चाहिए, कि आपको खाना प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए, वेदर के हिसाब से खाना चाहिए। आपको खाना सेकंड नंबर पर अपने हिसाब से खाना चाहिए कि आपको क्या सूट करता है, और फिर तीसरे नंबर पर आपको खाना कम खाना चाहिए। जो 3 डिवाइडेशन यहाँ भी होना चाहिए। अब आपने जो आपके मन में आया वो खाया, और जो मौसम चल रहा है उसमें भी आप खा रहे हो, तो वो आपको बीमारी कर देगा। तो ये टेम्परामेंट में देखो, आप हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा। पौधे कब होंगे, पौधे में कौन सा फल लगेगा, ये तो साइंटिस्ट ने नहीं बताया। ये तो कोई प्रकृति कर रही है, कोई सत्ता कर रही है। ये तो किसी साइंटिस्ट की खोज नहीं है। मनुष्य कैसे गर्भ में आया और कहाँ गया मरने के बाद, ये तो साइंटिस्ट के पहुंच से बाहर है। ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकाला है, जो कि मैंने आज तक किसी से नहीं सुना है। आज तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि आपका डाइट ऐसे होना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, पर आपने तो उसमें एक अलग ही डेफिनेशन दे दिया है। और यही एक हमारा कंफ्यूजन है कि हम भूल जाते हैं। अगर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारा जो आज व्यूअर है वो कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो ले नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो ले रहा है। अब अगर उनके घर के अंदर कोई नल खराब हो गया, अगर कोई टैप खराब हो गई, या पानी की कोई समस्या है, तो वो प्लम्बर को बुलाएगा। अगर उसके अंदर कोई गैस की कोई प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, उसको बुलाएगा। अपोजिट तो करेगा नहीं। तो हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे देखना चाहिए। मैं अपने प्रैक्टिशनरों से ये भी आग्रह करूंगा कि वो अननेसेसरी विटामिन ना दे, और व्यूअरों से आग्रह करूंगा कि अननेसेसरी विटामिन ना खाएं। नमस्ते एंड हेलो, वेलकम बैक टू स्पजरिक हेल्थ शो वंस अगेन। और मैं सविता, और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं। पहले तो मैं सभी को थैंक यू करना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता होगा, आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा, टॉपिक था अबाउट वुमेन्स डे। सो बहुत ही अच्छी बातें हुई थी विद डॉक्टर विनोद, एंड वी गॉट टू नो मोर ऑन वुमेन्स डे के टॉपिक पर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज थैंक यू सभी को, जो कि हमारा कोर्स वाला वीडियो था, उस पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आए, लोगों ने इंटरेस्ट दिया, एंड हमको काफी हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स भी आए हैं फॉर पीपल जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ इन द स्पजरिक फील्ड। सो थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैं याद दिलाना चाहती हूँ सभी को कि अभी भी देरी नहीं है। सो इफ यू डू विश टू ज्वाइन, इट इज by the 3rd of April आपको ज्वाइन करना है। So you have to get in touch through the email and fill the form। जिन्होंने हमको कांटेक्ट कर लिया है उनको हमने ईमेल के थ्रू फॉर्म भेज दिया है। So they have received that। So जो वो कर लेंगे that will be great। And जो ज्वाइन करना चाहते हैं अभी देरी मत कीजिए, because by the 3rd of April, which is a Count Caesar Matthias death anniversary, we will basically start the course by then। Anyways, once again हम एक और एपिसोड लेके आए हैं, और इस एपिसोड में हम जानेंगे हाउ टू कीप हेल्थी विद डॉक्टर विनोद एंड थ्रू द स्पजरिक सिस्टम। सो ऑब्वियसली बहुत ही सिस्टम्स हो गए, हम लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज के एपिसोड में हम वो कंफ्यूजन दूरी करना चाहते हैं। सो आइए अब हम बात कंटिन्यू करते हैं विद डॉक्टर विनोद। सो नमस्ते। नमस्ते सभी को, मेरी प्यार भरी नमस्कार। बहुत ही मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ सविता जी। जैसा कि वुमेन्स डे में भी मुझे कई महिलाओं ने कांटेक्ट करके, माता बहनों ने काफ़ी प्रेज किया। सो थैंक यू आप सबका, जिन्होंने इतना प्यार दिया। और साथ ही बड़े हैरानी की बात है कि मेरे जो 25 साल के अंदर आपने जो 2 वीडियो बनाए थे,
वन ऑफ आवर कोलीग ने इंग्लिश में और जी। आपने हिंदी में, जी जी उसमें दोनों के मिला के 10,000 व्यूज आ गए, जी, जो जी। बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है। जी सो थैंक यू टू ऑल, मुझे इतना प्यार देने के लिए कि ये 2 वीडियोस के ऊपर इतना व्यू आया है। तो जी। काफी लोगों ने कांटेक्ट किया, जो कि उम्मीद से ज्यादा है। तो बिल्कुल। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसका मतलब कि सब ने अपना प्यार बड़े दिल से मुझे ये स्वीकार किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी नहीं, मुझे तो लगता है आप एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अभी भी कोई दे रही नहीं है, क्योंकि लो कॉस्ट में आप एक अच्छी अब नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। ये लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार होता है ना कि आपके कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज को ढेरों प्यार मिले, जी और 10,000 के करीब दोनों वीडियोस को व्यूज मिले, और उसके बाद लोगों ने कांटेक्ट किया, जी। ईमेल्स डाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लायक हूँ और कुछ कर सकता हूँ उस सिस्टम के लिए, और नए नए जनरेशन आएगी, नए नए लोग आएंगे, तभी इस सिस्टम का उद्धार होगा। जी सो बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो ऑब्वियसली हर एपिसोड मैं चाहती हूँ हम कुछ ना कुछ नया करें, लोगों को हम नया इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। जी जी। सो आज के एपिसोड भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे हाउ टू कीप हेल्थी। अब मौसम भी चेंज हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट उससे पहले, जैसे कि आप हर एपिसोड में न्यू व्यूअर्स के लिए, जो न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हो अबाउट स्पजरिक। बिल्कुल, स्पजरिक एक बहुत ही प्राचीन विद्या के ऊपर आधारित एक जी। साइंटिफिक सिस्टम है, और एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो जड़ी बूटियों की बात करता है। सारे सिस्टम जड़ी बूटियों की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में जड़ी बूटियों के साथ साथ आज का एक प्रैक्टिशनर कोई ना कोई विटामिन दे रहा है, कोई ना कोई साथ में योगा करवा रहा है, साथ में कोई ना कोई अपनी प्रैक्टिस के अंदर तरह तरह की विद्याएं जी। को अर्जित कर रहा है, और फिर वो सब पेशेंट्स को दे रहा है। स्पजरिक प्योर ये नहीं है। जी। स्पजरिक सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 दवाइयों में ही ठीक करता है, और आपको कोई बैग भर के दवाइयां नहीं देता, और जी। आपको सारी उम्र दवाइयां नहीं खानी है। तो जड़ी बूटियों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि जैसा आपका आहार है, जैसा आपका रस है, जैसा आपका रक्त है, और यानी कि जिस तरह से आपका फूड है वैसे ही आपकी दवाई होनी चाहिए, जी। और जैसी आपकी दवाई है वैसे ही आपका फूड होना चाहिए। ओके। तो इसके ऊपर सिर दर्द से लेकर कितनी ही जटिल असाध्य रोगों पर बहुत अच्छे से काबू किया जा सकता है, और यहाँ तक कि साथ ही साथ आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जी। कि आपको महीनों हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा जी। आपको रिजल्ट्स के लिए। तो स्पजरिक इज मैं कहता हूं कि ओल्ड इज गोल्ड, जी। यानी कि वो आपकी पूरी स्वास्थ्य को एक बहुत ही कम मायनों में, यानी जी। कि कम ही दवाइयों के द्वारा आपको एक पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। जी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, और इसके अंदर आप बच्चों की समस्या से लेके बुजुर्गों की जो भी समस्याएं हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से 702 बीमारियों को ठीक करता है। और पिछले 100 वर्षों से यूरोप के अंदर ये कंटिन्यू है, जी। और इसके अंदर जर्मन के अंदर जो साइंटिफिक बेस पर जो मेडिसिन बनी हैं, उसका आज लगभग 120 वर्ष इसके ट्रायल्स को हो गया है, जी। यानी कि तब से ये जर्मन के अंदर दवाइयां बन रही हैं। जी। तो अब ये धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर इसको हम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। जी, तो बहुत जी। बहुत आप सबका प्यार देने के लिए, आप सबका सहयोग देने के लिए, एक बार स्वास्थ्य के ऊपर असली जो धन कमाया होता है, जी। असली जो कमाई होती है, वो आपका खुद का स्वास्थ्य होता है। और अगर आप अपना स्वास्थ्य आज जो पीछे हो गया, पास्ट हो गया, वो अलग बात है, जी। लेकिन जो आज है उसको संवारना और आने वाला कल बनाना, वो मुझे लगता है कि आज के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्वास्थ्य के लिए सोचना नहीं, जी। ये नहीं सोचना कि हमारी उम्र बहुत बड़ी है और हम लोग आगे, अभी तो बहुत समय है, जी। समय कैसे निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से हमें 25 साल स्पजरिक के जी। अंदर यूके में हो गए, तो वो कल की ही बात लगती है। तो स्पजरिक इज अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो वी वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल एज टू गेट बेटर एंड फिट इन योर लाइफ। जी, मुझे ये खासियत लगती है इस प्रोजेक्ट की, कम दवाइयों से जो कि
पौधों पे आधारित है जी और हेल्प करता है विद द बिल्कुल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सो डॉक्टर विनोद, आज के एपिसोड में हम जानना चाहेंगे अबाउट हेल्थ। सो जी। ऑब्वियसली अब हम एक ऐसे युग में है कि कई तरह के सिस्टम्स आगे हैं जी और सब सिस्टम्स के अपने अपने ओपिनियन होते हैं हेल्थ को लेकर। जी बट हम जानना चाहेंगे कि आपके व्यू में स्पज्रिक वे से व्हाट इज हेल्थ? बहुत अच्छा टॉपिक रखा है सविता जी। और हाउ टू कीप हेल्दी जी। आपने ये जो टॉपिक रखा है व्हाट इज हेल्थ, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसके अंदर मैं जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जो सीखा है उसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जी। व्हाट इज हेल्थ। पर आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सारे सिस्टम्स जो हैं वो हेल्थ के ऊपर बात करते जी। हैं और कहीं ना कहीं वो अपने Views। अपने व्यूज, अपने अपने पॉइंट्स वो रखते हैं, जी। अपने अपने तरीके से वो बताते हैं। लेकिन उसका एक छोटा सा मेरे को अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक उसका नेगेटिव इफेक्ट या कह लीजिए कि एक बिलीव और लोग जी। क्वेश्चंस करते हैं, एक डाउट आता है कि किसको फॉलो करें किसको जी। नहीं फॉलो करें। और कभी कभी तो इतने हेल्थ के बारे में एक ही टॉपिक के ऊपर तरह तरह के सजेशंस हैं, तो कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन हो जाता है। और वो चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो कोई बीमारी को लेकर हो, तो एक आम व्यक्ति जो देख रहा है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे ये करना चाहिए कि ये करना जी। चाहिए। तो बिल्कुल इसके अंदर ये एक विषय है जिसके अंदर कंफ्यूजन आता है। लेकिन हम लोग क्या सत्य है, क्या सही है और कैसे हमारी बॉडी निरोग रह सकती है, क्योंकि सही तौर पर कहा भी गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। जी। सो अगर आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें प्राचीन ऋषि मुनियों का जो सार है या स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम लोग एक अध्यात्मवाद की दृष्टि से भी समझना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है, और आज टुडे साइंटिफिक साइंस के हिसाब से भी समझना चाहिए कि हेल्थ क्या है। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि दोनों को अलग अलग मान लिया गया है। जी। मेरी दृष्टि में जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से ही निकला है और उसी का एक पार्ट है। ईश्वर जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबके पालन पोषण कर रहा है, उसी के अंदर से तो विज्ञान निकला है। विज्ञान जी। बाहर से तो नहीं निकला। जी। और ये ब्रह्मांड और विज्ञान क्या है, जो आप ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से जो काम करते हो आप, यानी कि जो सोच समझकर किस वस्तु की क्या वैल्यू है उस हिसाब से उसका उपयोग करना, वही तो साइंस है। जी। और उसकी पूरी नॉलेज देना, उसको एक ज्ञान देना, वही तो साइंस है। और स्पिरिचुअलिज्म भी तो आपको यही देता है। जी। तो मेरा कहने का मतलब था कि स्वास्थ्य क्या है, उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी क्या है, जी। हमारा जो शरीर है वो क्या है। जी। अब इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे तो मेरे दोनों पक्ष को रखना बहुत जरूरी है, जी। एक अध्यात्मवाद से और एक साइंस के हिसाब से। जी। तो अध्यात्मवाद जो है वो कहीं ना कहीं आज ऐसा विषय बना दिया है कि उसको साइंस से अलग कर दिया। जी। और साइंटिस्ट ने और साइंस ने भी इसको अध्यात्म से अलग कर दिया। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अध्यात्मवाद को माना है। जी। और कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपनी ही साइंस में से अलग विचार रखते हैं, जी। वो एक दूसरे से विचार मैच नहीं करते। चाहे आप इसके लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम आप ले लीजिए, कितने ही बड़े आइंस्टाइन हैं जी। जिन्होंने शाकाहार को, प्लांट को जी। बहुत महत्व दिया, लेकिन साइंटिस्ट थे वो। लेकिन उन्होंने किस तरह से शाकाहार को प्रोत्साहन दिया, कैसे वेजिटेरियन एक विचार बना सकता है, अच्छे विचार बना सकता है। मैं अध्यात्म और साइंस को दोनों को साथ लेके चलना पसंद करूंगा। ओके। क्योंकि ये दोनों विषय मेरे हिसाब से, मेरा मत ये है जी। कि दोनों एक है। जी। इसके अंदर आपको ये समझना होगा कि हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो एक नहीं है। ओके। अगर आप इसको और जरा डीप समझेंगे तो आप हमें पुराने हिसाब से, प्राचीन विद्या के हिसाब से कितने ही ऐसे श्लोक और ग्रंथ मिलते हैं जिसके अंदर ये बहुत साइंटिफिक है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जो साइंटिस्ट है वो पुराने जमाने के ऋषि और कहीं ना कहीं प्रीस्ट जो उपाधि दे सकते हैं उनको कि वो थे। आज के जो रिसर्चर हैं या आज हम जो साइंटिस्ट कहते हैं उसको पुराने जमाने में भी कुछ कहते होंगे। तो वो उनका जो एक सार है वो ये है कि
हमारे शरीर के अंदर 3 भाग हैं। ओके। एक है आत्मा, जी। जिसको आप एक तरह से एक सूक्ष्म बॉडी कह सकते हो, जी। एक एनर्जी कह सकते हो। तो अध्यात्म ये कहता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, और बॉडी 3 टाइप की है। ओके। और हाँ, ये अलग है कि अध्यात्म पूर्ण है, जी। 100% एक साइंटिफिक है, लेकिन साइंस आज 100% नहीं है, लेकिन जी। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां तक पहुंचे। और कितनी ही बातें सत्य हुई हैं और जो जी। अध्यात्म से मिलती हैं, जो आज साइंस ने खोज की। जैसे कि मेरा विषय है कि एरोप्लेन्स, जी। फ्लाइट्स, किसी जमाने में वो हमारी विद्या कहीं ना कहीं श्लोकों में थी, जी। लेकिन आज वो साइंस ने प्रूव करके, ह्यूमन ने प्रूव करके एक एरोप्लेन्स की विद्या बना दी है। आज जहाज बना दिए। कल तक वो सपना था, बिल्कुल। सोचते थे कि नहीं हो सकता, जी। क्या ह्यूमन उड़ सकता है, तो उड़ सकता, क्या लोहा उड़ सकता है, लेकिन आज वो पूर्ण सत्य है। लेकिन अगर आप करीब करीब 125 साल पहले जाएंगे तो विमान की रचना 1900 में हुई। जी। लेकिन अगर आप वो श्लोक्स देखेंगे, वो कुछ ऐसी बातें देखेंगे जिसके अंदर ये बात अलग है कि थे कि नहीं थे, वो अलग बात है। जी। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक तर्क चल जाएगा कि अगर थे तो कहाँ है। जी। मैं ये कह रहा हूं कि वो रेफरेंसेस, आज मेडिकल साइंस कहती है कि रेफरेंसेस कहाँ है। जी। आपकी अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए रेफरेंस क्या है, हमारे भी चिकित्सक मानते हैं आपका रेफरेंसेस कहाँ है। तो रेफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, और रेफरेंसेस से आज वो आप प्रूव कर सकते हो। जी। तो जैसे हम अपना सिस्टम प्रूव कर रहे हैं, हमारे पास सारे रेफरेंसेस हैं, तो उसी तरीके से अगर वो रेफरेंसेस देखोगे तो उसमें लिखा हुआ था कि इस तरह से विमान बन सकते हैं। जी। उसको किसने बनाया, कब बनाया, ये एक अलग विषय है। बनाया तो है, बिल्कुल। पूरा संसार, हर प्राणी विदेश के हों, वो सब ईश्वर की ही तो प्रजा है, जी। ईश्वर के ही तो लोग हैं। इस तरह से आज साइंस ये एनर्जीज के रूप के अंदर मानने लगी है कि कोई शक्ति तो है जो फिजिकल बॉडी से अलग है, जी। ये मानने लग गई है। बिल्कुल। वो क्वांटम फिजिक्स के आधार से माने, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे साइंस आज आके आंसर नहीं दे पाती, जी। लेकिन उसका कहीं ना कहीं विज्ञान उसको खोज कर रहा है। तो हमारी बॉडी 3 टाइप्स की है, उसमें से सूक्ष्म बॉडी है, और सूक्ष्म उसको हम लोग बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि सब्टल बॉडी, जी। और वो आत्मा उसमें रखते हैं। फिर एक कॉजल बॉडी के बाद आता है माइंड, मेंटल जो बॉडी है, वो उसके अंदर हमारे जो विचार हैं, हमारे जी। जो इमोशंस हैं। और फिर एक आता है कि फिजिकल बॉडी, जी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो होमियोस्टेसिस हो रहा है, हर तरह की जो ऑर्गन्स हैं, किस तरह से हमारी बॉडी कर्म कर रही है, एफर्ट्स जी। कर रही है। तो ये 3 तरह की बॉडी देखने को मिलती है, क्योंकि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आपका जो माइंड है, पॉजिटिविटी है, मैनिफेस्टेशंस करना है, जी। कितनी ही विद्या आ रही है कि कोई तो एनर्जी चल रही है जी। ना, तो वो अगर आप इसको पर्टिकुलर अध्यात्मवाद से अपने अपने धर्म के हिसाब से देखेंगे तो आप इसको आत्मा को इमोशंस कह सकते हो, जी। नेचर कह सकते हो। बिल्कुल। और आपके जो मेंटल बॉडी है उसको तो ब्रेन इंटेलिजेंस ही, आपके विचार आए हैं, आपके ऊपर गलत और अच्छा और कुछ पाने की इच्छा, जो ये सब है वो क्या है, वो जी। मेंटली तो बना रहा है। फिजिकल हाथ को ही बोल रहा है, बिल्कुल। वो तो माइंड बोल रहा है। पेट के अंदर भूख लग रही है, कौन बता रहा है ना। अपने आप खाना पच रहा है, अपने आप अंदर चीजें, न्यूट्रिशंस पैदा हो रहे हैं, ये जी। कौन कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक फिजिकल बॉडी से अलग हैं। और फॉर एग्जांपल अगर वो फोर्स निकल जाए जी। तो आपका बॉडी वहीं रह जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे बैटरीज के अंदर देखते हैं कि जिस तरह से अगर वो बैटरी डेड हो जाए जी। तो कितना अच्छा फोन, कितना बड़ा ब्रांड का फोन भी जीरो है। अगर आपकी कार के अंदर वो ईंधन खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो वो कार किस काम की। जी। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी इस तरह से समझना चाहिए। तो हमारी बॉडी 3 तरह की है। इसको अध्यात्मवाद से, एक साइंटिफिक वे से, और आज की जो साइंटिफिक परिभाषा है हेल्थ जी। की, उसको आप देखेंगे तो बड़ा हैरान रहेंगे। ओके। उन्होंने भी ये कहा है कि एक हेल्थ जो है वो डिपेंड ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, जी। योर फिजिकल बॉडी इम्बैलेंस और बैलेंस, और इल जो आएगा वो इम्बैलेंस से आएगा, और बैलेंस होगा तो फिट होंगे। तो आपकी मेंटल बॉडी, जी। और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल सोशल बीइंग, जी। देखिए आपका सोशल बीइंग भी उसके अंदर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 3 पार्ट्स हैं। तो साइंस के ये अपने खुद के कुछ लॉज हैं, वो जी। शायद बदल दे। आज जिस चीज को वो मानती है कल को वो बदल देती है, बिल्कुल। ऐसा कई बार पास्ट में हुआ है।
तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को अगर हमें अध्यात्म से समझना होगा, जी। तो अध्यात्म के लिए हमें 3 बॉडीज है, और Okay. वो ही हमारे सिस्टम, जितने भी सिस्टम हुए हैं, आयुर्वेदा इज अ प्राचीन सिस्टम, जी। ऑल इन वन सिस्टम था, और एनर्जीज उससे पुराना सिस्टम था, मेडिटेशन, योगा जिसे हम कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स को, जो माइंड के ऊपर ज्यादा काम करता था, जी। इमोशंस के ऊपर, सोल्स, कर्मा क्या है, यानी नेचर है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ऑल इन वन सिस्टम, आयुर्वेदा से सारे सिस्टम निकले, उसी से ही ये हमारा ये होम्योपैथिक सिस्टम निकला, उसी जी। से ही एलोपैथी सिस्टम आज जो इतना बड़ा पूरे विश्व में फैल रहा है वही निकला, यहाँ तक कि स्पंजरी भी उसमें से निकला। जी। लेकिन अगर आप गौर से एक बात देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आयुर्वेदा जो है वो ज्यादातर आत्मिक बात करता है, Okay. योगा की बात करता है, आहार की बात करता है। जी। अगर आप देखेंगे तो वो आत्मिक उन्नति की बात करता है, जी। आपकी आत्मा को जोड़ता है। अगर होम्योपैथी की बात करेंगे तो वाइटल फोर्स को, आपकी वो भी आत्मा की बात करती है, लेकिन वो मेंटल इमोशंस पे ज्यादा काम करती है, जी। वो सिम्टम्स पे ज्यादा काम, जो माइंड लेवल पर एनर्जेटिक वे पे काम करती है, इमोशंस पे काम करती है, काउंसलिंग करती है, वो आधा घंटा बात करती है उसके जी। साथ। एक होम्योपैथ का प्रैक्टिस से बात करता है। अगर आप आज की जो साइंस है, एलोपैथी है, वेस्टर्न मेडिसिन है, कन्वेंशनल मेडिसिन है, वो फिजिकल की बात करती है, जी। यू आर फिट, आपको वो बोलते हैं कि फिजिकल फिट होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 बातों को अलग अलग करेंगे जी। तो आयुर्वेदा हमको आत्मा का ज्ञान देती है, अध्यात्मवाद का ज्ञान देती है कि हम कौन हैं, फिजिकल बॉडी अलग है। और अगर होम्योपैथी की बात करेंगे, इमोशंस के, एनर्जेटिक जी। लेवल पर चला गया, मेंटल लेवल पर चला गया, और एलोपैथी फिजिकल पे बात कर रही है, ज्यादातर जी। क्या बात कर रही है, फिजिकल पर। 3 बॉडीज हो गई, 3 ही चीजें हो गई। अब इन तीनों को आप देखिए वो अलग अलग लेकर मास्टर हो गए। जी। अब आप आ जाइए स्पजरिक पे, तो स्पजरिक ऑल इन वन Oh, तीनों की wow. बात कर रही है कि वो आत्मिक और नेचर की बात भी कर रही है, क्योंकि जड़ी बूटियों को रखा, जी। केमिकल को नहीं रखा। केमिकल किसने बनाए? केमिकल इज मेड बाय ह्यूमन। जी। तो प्रकृति किसने बनाई? जड़ी बूटियां किसने बनाई? उसका पालन पोषण किसने किया? तो वो कहीं ना कहीं सत्ता है कोई। जी। तो वो किसकी बात कर रहा है? नेचर की, साइंस की बात कर रहा है। तो स्पिरिचुअली उस पर बिलीव करती है। अब वो हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमारे सिग्नल्स दे रहा है हमारी बॉडी के अंदर। हम लोगों को कितने ही तरह की बॉडी के अंदर विचार उत्पन्न कर रहा है। जी। और फिर आप आ जाइए फिजिकल बॉडी, कि आपकी जो रस और रक्त के बाद आपकी बॉडी बन रही है, जी। और वो किस तरह से अंदर होमोस्टेटिस कर रही है, हर चीज को, हर ऑर्गन्स को, हर सिस्टम को उसने एक तरीके से चला रही है। तो ऑल इन वन हुआ ना। जी। तो उसका सबका जो सार है वो कहाँ से आएगा? फूड से आएगा। तो फूड क्या है? आपकी बॉडी होगी। फूड क्या है? आपका एसेंशियल पार्ट हो गया। जी। तो ये आपने डॉक्टर विनोद बहुत अच्छी बात कही, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। एक्चुअली मैंने आज तक किसी से सुना नहीं है। जी, आपने जी। जो 3 सिस्टम को इतना इजीली आपने लिंक किया जी। कि आयुर्वेदा इज बेसिकली सोल, एंड देन जो होम्योपैथी हो गया इज इमोशन, एंड देन जो एलोपैथी हो गया दैट इज फिजिकल, बिल्कुल। एंड अब पता चला कि स्पिरिचुअल इज ऑल इन वन। जी बिल्कुल। दैट इज रियली अमेजिंग टू नो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और यही पर ही मैं पूछना चाहूंगी कि आपने ये कैसे लिंक किया? नहीं बिल्कुल उसका, क्योंकि मैंने अपने जब हमारा एपिसोड स्टार्ट हुआ जी। तो हमने कहा कि कंफ्यूज हो गया है कि व्यक्ति। बिल्कुल। अब आयुर्वेदा जो है वो अपने हिसाब से बात बता रही जी। है, और जो होम्योपैथी अपने हिसाब से बात कर रही है, और जो एलोपैथी है वो अपने हिसाब से बात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक पार्ट को लेकर जी। इतनी बड़ी साइंस बना दी। वो गलत नहीं है, Okay. वो अपने हिसाब से सही है। जी। अब आयुर्वेदा के अंदर क्या है कि आज ये बात और है कि आज आयुर्वेदा कर क्या रहा है, जी। प्रैक्टिकल क्या है? जी। प्रैक्टिकल ये है कि उन्होंने कैप्सूल बना दी, कॉपी ऑफ दी एलोपैथी। जी। उन्होंने पाउडर्स बना दिए, कैप्सूल्स बना दिए, टैबलेट्स बना दी। जी। लेकिन वो अध्यात्म की बात, एक पेशेंट का जो आहार विद्या थी, पेशेंट का जो असली जो रूट कॉज ऑफ द डिजीज था, जी। वो आपके इमोशंस, आपके नेचर्स, आपके कर्मा के हिसाब से जो आपकी बॉडी के अंदर जो एफर्ट्स किए हैं आपने, उसका ही तो सार है कि आपको इल हुए आप। जी। तो होम्योपैथी की आप करके देखिए बात, तो होम्योपैथी के अंदर कितने एनर्जेटिक लेवल पर चले गए, बिल्कुल। और वो इतने चले गए कि बियॉन्ड द लिमिट चले गए। जी। लेकिन आप उसकी जो काउंसलिंग देखो कि कोई भी होम्योपैथ के पास जब कोई व्यक्ति बैठता है या आता है, तो वो उसके डीप रूट पे सिम्टम्स को लेने के लिए जी। उसके पूरी हेल्थ के पास तक चले जाते हैं। जी। तो वो किसी तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, जी। आधा पौना घंटा वो उसकी बात को सुन रहे हैं। बिल्कुल। ये बात किसी और सिस्टम में नहीं मिलेगी आपको। नहीं। और एलोपैथी की आपकी बात ही नहीं सुन रहा, जी। आपकी बात वो फिजिकल पे जोर पर दे रहा है, आपको पहले से ही प्रिस्क्रिप्शन तैयार है।
डायग्नोसिस। आपका डायग्नोज करा दिया, आपको बॉडी इक्विपमेंट्स में डाल दी। तीनों ही अलग हैं, तीनों ही सही हैं, लेकिन क्या वो तीनों एक आम आदमी से रिलेट कर पा रहा है? अब मनुष्य जो है, जो देख रहा है, वो जो व्यक्ति आत्मिक को मानता है, फूड को मानता है, वो आयुर्वेदा से जुड़ गया। जो एनर्जेटिक वे में पानी के बेस पे दवाई मानता है, डायलूशंस पे मानता है, वो होम्योपैथी के साथ जुड़ गया। और जो एलोपैथी है, जो फिजिकल बॉडी दिखा रही है और जो आपकी एक्सरसाइज की बात कर रही है, वो आपके ब्लड टेस्ट शो कर रही है, वो उससे जुड़ गया। साइंटिस्ट को उसने समझ लिया कि साइंस यही है। लेकिन आप इन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं भिन्नता है। अब वो तीनों कहीं ना कहीं आपके स्पजरिक में मिलता है। स्पजरिक के अंदर आत्मा की बात होती है, जीव की बात होती है, प्रकृति की बात होती है। आपके पास दवाई के अंदर वो बनाने की विधि है, वो नेचर से आई है, वो कॉस्मिक एनर्जीज उसमें है। प्लांट्स के अंदर वो एनर्जी किसने डाली? किसी सत्ता ने डाली, वो नेचर ने डाली, ईश्वर ने डाली। तो वो कहीं ना कहीं, और उसको फिर आपकी प्लेट पर आया, भोजन आया। अब वो भोजन आने के बाद आपका एक टेम्परामेंट बना। आपने वो भोजन जो आपके रस और रक्त बना रहा है, और वो रस और रक्त आपका माइंड को शक्ति प्रदान कर रहा है, और फिर आपकी बॉडी बन रही है। तो हमारा जो शरीर है वो इन तीन बातों पर मूल रूप से टिका हुआ है। जी। तो डॉक्टर मनोज, यही पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे आम व्यक्ति के लिए, आम पर्सन के लिए, अब ये 3 सिस्टम्स हैं, और अब स्पजरिक के बारे में भी पता चल गया। पर स्पजरिक से पहले अगर हम 3 आम सिस्टम्स की बात कीजिए, तो क्या आम व्यक्ति को किसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये कहना कि किसको फॉलो करना चाहिए, उसकी वजह अगर ये कहूँ मैं कि उनको क्या सही है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आप उसको फॉलो मत कीजिए, उसको, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक, मुझे भी लोग कहेंगे कि आपको क्यों फॉलो करें फिर। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको जिसका हिसाब से उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। आयुर्वेदा इस बहुत प्राचीन है और वो ठीक कीजिए, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक कर रही है। होम्योपैथिक इतनी वंडरफुल साइंस है, साइंटिफिक लेवल पर वो सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम हो गया है। जो कहीं ना कहीं स्पजरिक है, वो अभी नई सिस्टम है। एलोपैथिक पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो ये कहना कि किसको फॉलो करें, उसकी जगह मैं ये कहना चाहूंगा कि सही क्या है, आपकी प्रकृति क्या है। आप पहले अपनी बॉडी को समझ लिया। मैं यही हाउ टू कीप हेल्दी आपका जो सब्जेक्ट है आज का जो टॉपिक है कि स्वस्थ कैसे, कंफ्यूजन निकालना है, सत्य को करना है। तो सत्य के लिए 3 बॉडी है जी। आपकी 3 बॉडी के अंदर 3 विकार अलग अलग हैं जी। तो तीनों विकार को समझना है कि मेंटल लेवल पर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको समझने के लिए आपको मेडिटेशन और शांति की जरूरत है। इमोशंस को आपको समझने के लिए, सिम्टम्स को समझने के लिए आपको होम्योपैथी की जरूरत है। और अगर आप फिजिकल बॉडी, तुरंत आपको एक इलाज चाहिए और आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो आज की हमारी मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, साइंटिस्ट, उसकी जरूरत है। लेकिन अगर इन तीनों को मिश्रित करके स्पजरिक ऑल इन वन है तो स्पजरिक का मतलब ये हो गया कि इसको समझिए कि आपकी प्रकृति जो है वो किस तरह की है जी। आपकी प्रकृति, अभी तो हमने बॉडी बताई, अब प्रकृति आपका बॉडी टाइप कैसा है जी। तो फिर यही पर ही मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बिटवीन हेल्थ एंड द इलनेस? बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए कि हम इसके ज्यादा गहराई में जाकर ये समझे कि हेल्थ क्या है जी। और हेल्थ के लिए वो मानक सारे उठाएं जो कि आज की मॉडर्न साइंस कहती है। मॉडर्न साइंस कहती है फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। फिजिकल में क्या आता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रस और जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, जिसको धातुज कहते हैं, वो एक सम लेवल पर होना चाहिए। आपकी जो बॉडी के अंदर जो आत्मिक संस्कार हैं, पहले तो आप संस्कार को समझ लीजिए, वो क्या है, वो हैबिट्स हैं। हैबिट्स क्या है कि आप जो सोच रहे हो, माइंड जो सोच रहा है, जो आप बोल रहे हो, वो जो बोल रहे हो शब्द की जो ताकत है वही आप कर रहे हो। यानी कि अगर आज आपने पहले विचार बनाया कि मैं एक प्रोग्राम करूंगी और उसके ऊपर आज एक टॉपिक रखूंगी, वो सीड दिया आपने कि एक विचार दिया, वो आपके माइंड में आया, फिर आपने उसको व्यक्त किया, व्यक्त करके अब हम बैठकर उसको फिजिकल कर रहे हैं। तो यही अगर हम बार बार करेंगे संस्कार बन जाएगा, यही हैबिट बन जाएगी। तो हम लोगों को यही हैबिट जो है, यही जो नेचर है, वो हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये बराबर रहेगा, ये हेल्दी रहेगा, और ये जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जो हम बोल रहे हैं वो सही है, और जो हम सोच रहे हैं वो सही है, और उसका अनुपात सही है, तो हम हेल्दी रहेंगे। हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,
और आपको मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि आज साइंस भी कहती है यू आर व्हाट यू ईट। बिल्कुल। अगर आप इसको पुराने जमाने से देखेंगे कि हम इन तीन बॉडी को, ये नेचर्स को टेम्परामेंट्स कहते हैं जी। ये टेम्परामेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो हेल्दी की बात तो आप कर रहे हो, लेकिन एक बीमार आदमी हेल्दी कैसे रह सकता है? उसको जी। तो पहले हेल्दी होना पड़ेगा ना। जी। एक बीमार को आप बता रहे हो आपको ये खाना नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, शुरू से आपको ये करना चाहिए, तो अब तो वो टाइम निकल गया। जी। अब उसकी जो समस्या है, उसको जो प्रॉब्लम है, वो तुरंत कैसे ठीक करे? जी। तो उसके लिए आपको वो रूटीन आप दे रहे हो उसको कि आप वॉकिंग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, जो कि पहले करनी चाहिए थी जी। स्वस्थ रहने के लिए। बिल्कुल। अब इल हो गए तो आपको दवाई चाहिए। जी। अब वो दवाई इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह का जड़ी बूटियों के ऊपर आधारित होनी चाहिए, जड़ी बूटियों के ऊपर जितनी भी जो प्रकृति है उसके अंदर वो सब रोगों को ठीक करने की जी। क्षमता है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो वो बॉडी है जो हमारी, वो टेम्परामेंट कहते हैं, जी। और वो टेम्परामेंट ही आपकी बॉडी के अंदर आपको स्वस्थ रखेंगे। जी। तो वो टेम्परामेंट क्या है, यहाँ पर व्यक्ति कंफ्यूज है जी। कि दूसरे सिस्टम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका सार समझेंगे, इसको स्पेसिफिक भी मत समझिए, जी। सार समझिए कि सारी चारों साइंस का एक सार क्या है। सार ये है कि आपकी बॉडी के अंदर यू आर व्हाट यू ईट। जी। तो यही पर डॉक्टर विनोद, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आपकी बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था, जी। एंड एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैं एक फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने एक चीज आपसे अभी मेरे दिमाग में आई कि आई शुड शेयर दिस, कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जो कि वेस्टर्न साइंस है, उन्होंने एक हेल्थ को एक इलनेस के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि इलनेस कैसे, वो सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल किए जाए, इलनेस के ऊपर ध्यान दिया जाए। एंड आई फील लाइक हेल्थ तो टॉपिक से चला ही गया है, बिल्कुल। इट्स बीन लॉस्ट जी, कि जी। व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ की जगह हम इलनेस को ध्यान दे रहे। जी। एंड अनदर थिंग इज कि हम वेस्टर्न साइंस जो है पर्सन की इंटरनल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो देख ही नहीं रहे हम। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आपने जी। ये जो पॉइंट किया है कि वो, हम उनको अब गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो, उनको ऐसा लगेगा कि हमें गलत कह रहे हो, लेकिन बिल्कुल। ये फैक्ट है कि आपने अभी एक शब्द यूज किया जी। कि वो इलनेस पर ध्यान दे रहे हैं, जी। और इलनेस के लिए वो इंटरनल बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। अब बॉडी में जो इंटरनल जो बॉडी है उसके अंदर वो इम्बैलेंस देख रहे हैं बस, जी। लेकिन कहां से आए वो नहीं देख रहे, बिल्कुल। उसका रूट कॉज है, और वो देख भी रहे हैं तो उनका जो एक्सटर्नल कॉजेज हैं, जी। जो प्रकृति है, उसके साथ उसको लिंक नहीं कर रहे, बिल्कुल। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा इंटरनल बॉडी है। तो बहुत बड़ी बात है, और यही जो होलिस्टिक थेरेपीज हैं, जो जी। होलिस्टिक सिस्टम्स हैं, वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल पर ध्यान दे रहे हैं जी। कि भारी कोई सत्ता भी है जो हमारी बॉडी को प्रभाव करती है, जो इंटरनल। और तो आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि इसको एक तरह से समझ रहे हैं, यानी तस्वीर के दो रुख होते हैं। मैं हमेशा जी। कहता हूं कि एक रुख सही होता है, दूसरा रुख भी सही होता है, लेकिन दोनों रुख को समझना चाहिए। तो हमारे व्यूअरों को ये समझाना चाहिए कि दोनों रुख क्या है, यानी कि एक मॉडर्न साइंस क्या है और एक होलिस्टिक साइंस क्या है। तो ये चीज के लिए आपने ये रखा है आज का टॉपिक हेल्दी, वो बिल्कुल इसको दोनों तरीके से समझना चाहिए। जी। दोनों तरीकों को समझने के लिए आपको समझ आएगा कि मैं इस बात में आपके एक और बात ऐड करता हूँ। आप आज साइंटिस्ट की एक डेफिनेशन पढ़िए जी। कि व्हाट इज हेल्थ, तो वो कहेंगे हेल्थ इज डिपेंड ऑन द बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल। जी। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे डालेंगे तो वो बाहर की कुछ क्रियाओं पर ध्यान ही नहीं दे रहे जी। कि आपकी वो क्यों बनी, कैसे बनी। तो वो होलिस्टिक में आप देखेंगे सारे सिस्टम्स ने उसको बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं ये कह रहा था कि जो हेल्थ है वो डिपेंड ऑन द आपकी तीन बॉडीज के ऊपर, जी। और तीन बॉडीज का काम अलग अलग है, और उसका एक जो सार है उसमें किसी के अंदर भी इम्बैलेंस आएगा जी। तो बॉडी हिल होगी। चाहे वो हमारी आत्मा के अंदर, जो कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत आत्मिक, बहुत बलवान है, जी। हेल्दी है, क्यों, और एक अरे तू तो खाम का घबरा गया। और कई बार तो इतना बड़ा धुरंधर अर्जुन, इतना बड़ा हमारे ग्रंथों में आता है कि उस समय का एक नंबर का नंबर 1 चैंपियन, जी। वर्ल्ड चैंपियन, वहां आकर वो हार किससे गया, अपनी खुद की अंदर की शक्ति से, जी। और फिर उसको आत्मिक ज्ञान दिया गया तो वो खड़ा होकर युद्ध किया। जी। लेकिन उसके अंदर विद्या तो थी। बिल्कुल। आज वो अगर इस बात को, सार को अगर देखा जाए तो वो हमने सिर्फ एक रणभूमि के लिए डाल दिया, लेकिन जी। नहीं, वो विद्या आज हमारे घर में भी लागू हो सकती है जी। कि हमको वो
एक तरह से आत्मिक शक्ति पैदा करनी है जिससे मानसिक शक्ति बने, जी। और मानसिक शक्ति अगर बनेगी तो हमारी शारीरिक शक्ति बनेगी। जी। तो वो तीनों शक्तियों को योग हम करेंगे तो जाके हमारा कैलकुलेशन बैठेगा। योग का मतलब कैलकुलेशन, जी। ठीक है, वो कैलकुलेशन बैठेगा हेल्दी। और हेल्दी के लिए हमें खाना किस प्रकार होना चाहिए, हमारी हवा शुद्ध होनी चाहिए, और हमारी जो वातावरण है या आसपास की जो सोशल बीइंग है वो शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होना। इसको अब दूसरे तरीके से शॉर्टकट से समझते हैं कि अगर आत्मा का खाना क्या, जी। विचार, हाँ। आपके आत्मा को विचार, सिमरन, जी। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी पॉजिटिविटी, आपके विचार, और आपकी जो आत्मा है उसका स्पिरिचुअलिज्म, जी। उसका ईश्वरीय कि हम कहाँ से आए हैं, आत्मिक जो उन्नति कैसे मिलेगी, वाइटल फोर्स जो है हमारी जी। ओल्ड फोर्स है, उसका जो प्रेरणा किसने बनाई, वो परमात्मा से आई। उसका जी। एक सिग्नल है, जैसे एक हमारे मोबाइल का, एक हमारे एरोप्लेन का जो सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है, जी। सैटेलाइट से, कैसे वो फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा का सिग्नल कहां से आ रहा है, परमात्मा से। जी। अब वो अलग विषय चला गया, लेकिन उसके बाद मेंटल बॉडी, मेंटल के विचार जो इंटेलिजेंट, ये काम करूं या ना करूं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये विचार कहां से आ रहे हैं। तो ये हमारे मेंटल कैपेसिटी, वो कहीं और से तो आ नहीं रहे, अंदर से आ रहे हैं, भीतर से आ रहे हैं, लेकिन उसको भारी से कनेक्शन किससे है, वो सिग्नल कौन दे रहा है, वाईफाई कनेक्शन कहां से आ रहा है, सैटेलाइट से आ रहा है, वो परमात्मा से आ रहा है, आत्मा से मिल रहा है। वो आत्मा के बाद आपका जो शरीर मानसिक हो गया, अब वो शरीर को सिग्नल दे रहा है। सिग्नल जो शरीर को दे रहा है कि आपका आहार, आपको खाना कैसे खाना है, आपको क्या खाना है। और यहां तक कि मैं बताता हूं कि एक भी विकार आया किसी चीज के अंदर तो आपकी बॉडी इल हो जाएगी, तो उसको टेम्परामेंट्स कहते हैं। तो इसलिए इस विचार को समझने के लिए आप फिर से एक बार समझिए कि हम लोग जो यहाँ पर साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक में चले गए, लेकिन जो सत्यता है वो ये है कि हमारी एक बॉडी है, आज चल रही है। हम लोग कितना एक ज्ञान आता है कि डेड बॉडी वही है जिसके साथ पूरा वक्त बिताया गया, वो डेड बॉडी वही है, लेकिन उसमें से वो बैटरी निकल गई। जैसे फोन में से बैटरी निकली तो फोन वहां हमारे सामने पड़ा है इतने अच्छे ब्रांड का, पर वो डेड है जब तक उसके अंदर वो बैटरी नहीं आएगी। ऐसे ही हमारी प्राण की आत्मा शक्ति निकल गई तो बॉडी तो वही है। सारी जिंदगी जिस बॉडी के साथ आप रहे हो, वही बॉडी को आप कह रहे हो कि नहीं अब ये वो व्यक्ति नहीं है, वो चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें से वो आत्मा निकली। तो अब वो साइंटिफिक जो विषय है वो तो कोई मान नहीं रहा। साइंस तो ये कहती है कि ईश्वर को मत मानो, हम कहते हैं हर काम साइंस से करना चाहिए। तो साइंस तो पहला सब्जेक्ट ये कहती है कि ईश्वर नहीं है। तो जितने भी जो व्यक्ति हैं ईश्वर को मानते हैं वो या तो साइंस की बात माने या साइंस की बात ना माने। अब यहाँ पर ड्यूल पर्सनैलिटी आ जाएगी। अरे नहीं, साइंटिस्ट भी कहने लग जाएंगे, जो साइंस के पास जाते हैं, जो साइंस को मानते हैं, वो भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि साइंस तो ये मानती नहीं ईश्वर है, बिल्कुल, तो फिर आप क्यों भक्ति कर रहे हो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुतर्क में चला गया। लेकिन बात क्या थी कि सिंपल सी बात है, तो वो एक नेचर है, टेम्परामेंट है, और वो हमको विदिन अपने अंदर से और कहीं ना कहीं सत्ता से जोड़ना पड़ेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी तो अगर हम एक एग्जांपल लीजिए सत्ययुग का या पुराने टाइम का, तब भी अगर देखा जाए तो आई थिंक तब इलनेस के ऊपर नहीं इतना जोर था, तब ज्यादा फोकस था ये 3 बॉडी टेम्परामेंट्स पे। बिल्कुल, रूट कॉज ऑफ द डिजीज। जी, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और वही स्पेसिफिक पुरानी सभ्यता को वापस लाया है, पुरानी विद्या को वापस ला के रूट कॉज ऑफ द डिजीज को फाउंडर्स ने बड़े अच्छे से पिरोया। और हमारा संसार कैसे बना, कैसे ये मनुष्य देखो जब से पैदा हुआ वो स्वास्थ्य के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता रहता है। तो बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो रोग बढ़ रहे हैं उसकी जो दवाइयां भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दवाइयां तो हमारे पास उतनी हैं, वो जड़ी बूटियों के आधार पर होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी मैं पूछना चाहूंगी, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं हम भी जानना चाहेंगे कि जो आहार के ऊपर आप बात कर रहे हो, डाइट के ऊपर, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या होना चाहिए? वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। साइंस कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। सो हम कहते हैं कि जैसा आहार वैसा विकार, जैसा आपका विचार होगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो इस तरह को अगर आप साइंटिफिक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका आहार है वो कहीं ना कहीं आपका फूड, जो मेडिसिन हो सकता है, जो मेडिसिन हो सकता है वही आपका फूड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं
फाउंडर्स ने इसको ध्यान में रखा। जी। अब मैं इसको एक बहुत साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिकता के तौर से आपको बताता हूं कि आहार क्या है। जी। आहार के लिए आपको हेल्दी रहने के लिए 3 चीजों की, ऐसे 3 बॉडी है जी। वो समझ लिया। अब वो 3 ही फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखते हैं। जी। पहला आता है एयर, ओके। सांस। ओके। आपके जो सांस हैं जी। वो जब तक आपकी बॉडी कितनी भी हेल्दी हो, जी। सब न्यूट्रिशन से को, लेकिन अगर आपको सेकंड्स में, मिनट्स में अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली या आपको सांस नहीं आया तो आप गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये था कि सांस जो एयर है वो प्राण शक्ति है। जी। वो प्राण शक्ति जो है वो का कनेक्शन आत्मा से हो गया। जी। तो प्राण शक्ति को समझने के लिए, एक एनर्जी को समझने के लिए, कॉस्मिक एनर्जी को समझने के लिए, या एक प्राण शक्ति जिसको जी। इलेक्ट्रो भी कह सकते हैं आप, वो समझने के लिए एक एनर्जी जो प्रदान करता है, जो विद्युत देता है या बिजली की भांति जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, वो अगर नहीं आएगा तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है, जितनी भी हेल्दी है। तो अब सेकंड तौर पर आता है तरल पदार्थ। जी। आपके धातुज, वो धातुज जो हैं वो तरल पदार्थ हैं। जी। अब आपने सूक्ष्म पदार्थ को देख लिया, आत्मा के हिसाब से, अगर जो आत्मा को नहीं मानते वो एनर्जी के हिसाब से इसको संज्ञा दे सकते हैं। अब वो तरल पदार्थ बॉडी के अंदर, एक माँ के पेट के अंदर जब बच्चा 9 महीने कोख में रहता है तो शुरू के 3-4 महीने तो तरल पदार्थ ही तो है वो, उसका अम्लाइकस कोड के साथ, नाभि के साथ ही तो केंद्र है। अब वो वहां से ऑक्सीजन ले रहा है, वो सांस वहां से ले रहा है, प्राण शक्ति वहां से ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है। वो उसको बॉडी तो ऐसा है नहीं, तो तरल पदार्थ है, तो लिक्विड फॉर्म हो गई। जो धातुज हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो लिक्विड में वाटर आ गया। वाटर की कितनी महिमा हो गई, तो होली वाटर में, रिचुअल्स में भी आ गया। तो आप देखिए प्रधानता कितनी हो गई, कितना इंपॉर्टेंस है रिचुअल्स के अंदर, ट्रेडिशनल वैल्यू, स्पिरिचुअल के अंदर भी पानी की कितनी महत्ता होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड पदार्थ है, आज उसको लिम्फ और ब्लड भी कह सकते हो आप, न्यूट्रिशंस को जो कैरी कर रहे हैं, है ना, जो पहरेदार हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम जो हमें, जो हमारे स्वास्थ्य को एक तरह से पहरेदार है, वो बीमारी को आने नहीं देता, हमारी क्षमता को और ज्यादा तेज करता है। और न्यूट्रिशन जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब यहाँ पे बना कौन रहा है, फूड। तीसरा आया वो सारे मिनरल्स, जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, विटामिन है, वो कहाँ बन रहे हैं, वो बन रहे हैं गट के अंदर। तो साइंटिफिक आज आ गया, गट फूड आ गया। तो 3 चीजों को समझने के लिए प्राण शक्ति हो गई, फिर दूसरे नंबर पे आपके तरल पदार्थ हो गए, लिक्विड फॉर्म्स हो गए, पानी हो गया, और तीसरे पे फूड हो गया। इसके ऊपर हमारी बॉडी टिकी हुई है। और जब हमारी बॉडी इसके ऊपर टिकी हुई है, हेल्थ भी हमारे ऊपर इसके ऊपर टिकी हुई है। अब ये जो हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए वहीं से चीजें चाहिए ना, जहां से ये हमने खोई हैं। हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो प्राण शक्ति, हमारी प्राण से ऊर्जा मिलेगी ना, कॉस्मिक नेचर से, ब्रह्मांड से। और जो हमारे तरल पदार्थ है वो पानी से मिलेगा ना, लिक्विड फॉर्म से मिलेगा। और जो फूड है, फूड के अंदर जो हमारे स्टमक हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, मेटाबॉलिज्म, जो एसिमिलेशन हो रहा है, जो एनर्जीज का एक फूड के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, एसिमिलेशन के बाद वो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो डिसिमिलेशन मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एसिमिलेशन का मतलब कि वहां पर वो प्रोडक्शन हो रही है। हमने फूड खाया, गट के अंदर गया, स्टमक से पचाते हुए, मेटाबॉलिक तरीके से होते हुए सारे ऑर्गन उसमें काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव, फिर वो गट से उसको ले रहा है विटामिन, माइक्रो विटामिन, और सारे न्यूट्रिशन पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब वो रस, यहाँ तक रस की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद वो ब्लड में फॉर्म हुआ, और ब्लड मतलब रक्त, रक्त के बाद वो न्यूट्रिशंस बने, वो कैरी कर रहे हैं, वो हर ऑर्गन में पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिसिमिलेशन कर रहे हैं। अब वो डिसिमिलेशन करने के बाद वो जो जिसकी जरूरत थी वो हमने ले ली, हमारी बॉडी ने ले ली, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया वो एलिमिनेशन हो गया। अब उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद वो हमारे किस तरह के, जो वो 3 तरह के काम कर रहे हैं, वो टेम्परामेंट भी 3 हो गए, बॉडी भी 3 हो गई, प्रोसेस भी 3 हो गया, स्पजरी के अंदर उसको एसिमिलेशन और डिसिमिलेशन भी हो गया। तो किस तरह से वो एलिमिनेशन हो गया, यानी कि जो एक प्लांट है उसके हमने जो पार्ट्स हमें चाहिए हमने कलेक्ट किए, फिर उसके अंदर से हमने उसको जो विटामिन हमने कलेक्ट किए उसको डिसिमिलेशन करके सारे विटामिन ले लिए। अब जो नहीं चाहिए वो पार्ट फेंक दिया। तो ये हमारा साइंटिफिक सिस्टम जो ऑल इन वन है, वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर रस और रक्त के बाद वो नर्वस सिस्टम के अंदर आया, फिर वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर आया। तो स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर आप देखें, अब इसके अंदर
कितने साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको जी। बताया है कि ये कहीं दूसरे सिस्टम में अलग अलग चल रहा है, बिल्कुल हमारे सिस्टम के अंदर वो ऑल इन वन है। जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बेसिकली हेल्थ इज थ्री थिंग्स। ब्रीदिंग हो गया, जी, जो आपका सांस है। बिल्कुल। सेकंड हो गया आपका लिम्फ एंड ब्लड, या। जिसमें पानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। और तीसरा हो गया आहार, डाइट। बिल्कुल, डाइट। तो अब आहार पर आते हैं कि फूड में क्या कंसिस्ट होना सबसे चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सविता जी कि खाना खाने से पहले, जी आहार खाने से पहले इसके भी 3 पोर्शन करने चाहिए। ओह आपका जो टेम्परामेंट है, जी प्राचीन विद्या ये कहती है कि आपको खाना 3 तरीके से खाना चाहिए जी। कि आपको खाना प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए, जी। वेदर के हिसाब से खाना चाहिए। जी आपको खाना सेकंड नंबर पर अपने हिसाब से खाना चाहिए जी कि आपको क्या सूट करता है। ओके और फिर तीसरे नंबर पर आपको खाना कम खाना चाहिए। ओके जो 3 डिवाइडेशन यहाँ भी होना चाहिए। जी अब आपने जो आपके मन में आया वो खाया, और जो मौसम चल रहा है उसमें भी आप खा रहे हो, जी तो वो आपको बीमारी कर देगा। तो ये टेम्परामेंट में देखो, आप हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा, रस और रक्त, यानी कि आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकृति क्या है। एक आप प्लांट्स देखिए कि कोई सर्दी में होता है, कोई गर्मी में होता है, कोई प्लांट किसी मौसम में देता है कुछ, जी। तो दवाई भी उस तरह से होनी चाहिए। कुछ वेजिटेबल सब्जियां जो हमारा एक पूरे संसार को जो नियमित कर रहा है। साइंस तो, साइंटिफिक तो प्रोसेस है ये, लेकिन साइंटिस्ट ने तो नहीं बनाया ना जी। कि वर्षा आएगी, कब आएगी ये उन्होंने बताया। जी पौधे कब होंगे, पौधे में कौन सा फल लगेगा, ये तो साइंटिस्ट ने नहीं बताया। जी। ये तो कोई प्रकृति कर रही है, कोई सत्ता कर रही है, ये तो किसी साइंटिस्ट की खोज नहीं है। जी मनुष्य कैसे गर्भ में आया और कहाँ गया मरने के बाद, ये जी। तो साइंटिस्ट के पहुंच से बाहर है। बिल्कुल तो इसको समझने के लिए आपने समझा कि बॉडी के भी, हमारे जो फूड हैं, बॉडी के भी 3 पार्ट हो गए, फूड के भी 3 पार्ट हो गए। तो हमको क्या समझना है कि आपको बीमारी कब आएगी, जी आप जब प्रकृति के अगेंस्ट खाएंगे, यानी कि जी। वेदर के अगेंस्ट कोई फूड खाएंगे, तो आपको वो बीमारी करेगी, जी। वो फूड आपको ठीक नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब वो आपकी प्रकृति, आपकी जी। नेचर के हिसाब से नहीं खाएंगे, जैसे आपको गर्मी बहुत होती है तो गर्म खाएंगे तो आपको गर्मी आ जाएगी, जी बिल्कुल ठंड लगी हुई है तो ठंडा खाएंगे तो ठंड हो जाएगी। जी। तो इस तरह से आपको ये समझना है, और यही समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपको लेनी है, जिसको जी। कि आप फिजिकल बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, विटामिन की जरूरत है वही ले। आज हम अंधाधुंध विटामिन खा रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ये 3 डिवाइडेशन करने बहुत जरूरी है कि आपको एक मौसम के हिसाब से खाना चूज करना है, दूसरा आपको अपने हिसाब से चूज करना है, और तीसरा कम खाना है। तो वो 3 जो पॉइंट्स है उसके ऊपर आप हेल्दी रह सकते हैं, और यहीं से हेल्दी रह जाएंगे, और ये इनमें से एक भी बिगड़ा तो आप बीमार हो जाएंगे। ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकाला है, जो कि मैंने आज तक किसी से नहीं सुना है। आज तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि आपका डाइट ऐसे होना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, पर आपने तो उसमें एक अलग ही डेफिनेशन दे दिया है Thank कि you. डाइट एक ऐसी होनी चाहिए एनवायरनमेंट के हिसाब से, एंड दूसरा हो गया कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, जी। एंड तीसरा हो गया कम खाना चाहिए। जी। तो अगर मैं सही समझी हूँ, इसका मतलब फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग डाइट उनके ये 3 चीजों से होना चाहिए, ना कि कुछ भी खाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम जैसे थोड़ा सा विटामिन की बात चल रही थी, तो आज के टाइम पे अब विटामिन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस करने लगे हैं लोग। जी। मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो भी विटामिन मिलता है, दे ऑलवेज टेकिंग विटामिन, ऑल इन वन मल्टीविटामिन। उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सविता जी, देखो मेरा ओपिनियन, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरी रिसर्च है, 25 साल की रिसर्च है, डॉक्टर सत्यपाल की देन है, और हमारे जो पिताजी जिन्होंने 50 साल प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, तो और वर्ल्ड के जाने माने साइंटिस्ट के साथ मैं बैठता हूँ, तो ये वहां से कहीं आया, प्राचीन ऋषि मुनियों के ग्रंथों से मुझे बहुत ये ज्ञान मिला। आपने भी बोला कि ये चीज पहली बार सुनी, ऐसा नहीं है, ये कई बार आता है, और यही एक हमारा कंफ्यूजन है कि हम भूल जाते हैं। जी। अगर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारा जो आज व्यूअर है वो कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो ले नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो ले रहा है। अब अगर उनके घर के अंदर कोई नल खराब हो गया, अगर कोई टैप खराब हो गई, या पानी की कोई समस्या है, तो वो प्लम्बर को बुलाएगा। अगर उसके अंदर कोई गैस की कोई प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, उसको बुलाएगा, अपोजिट तो करेगा नहीं। तो हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे देखना चाहिए।
लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो एक आम साधारण बात पे ज्ञान दिया जा रहा है। जी आपने क्या किया, उसको अपने साथ लिंक कर लिया, गलत लिंक कर लिया। जी आपको क्या चाहिए, आप उसके हिसाब से उसकी रिसर्च कीजिए, आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप उसको फिर 4-5 जगह से जो सत्य है वो लीजिए। जी आपने कहा विटामिन, विटामिन में भी यही हो रहा है जी। कि आपको जरूरत है नहीं, लेकिन जी। आपने ले लिया। बिल्कुल। आपको एक, आज साइंस को क्यों आप पीछे डाल रहे हो? ब्लड टेस्ट एक बहुत बड़ी एक नेसेसिटी पार्ट है, जी। उसको आप एक कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ एक अलग उसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। अगर कर रहे हो तो खुद क्यों कर रहे हो? जी दोनों में एक बात का अंतर है कि हमारे जो उपदेश हैं वो भी यही कहते हैं कि आपकी आत्मा, आप आए संसार में किसी के लिए कर कुछ रहे हो, जी तो वही ना कहीं एक्शंस जो हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। जी यानी कि आपने जिस बात को समझा, अब फॉर एग्जांपल आपको कोई कार्य करना है और आपको वो समझ आती है, जैसे जी। आपको कोई दवाई खानी है, अगर आप उसको अब उपदेश ही करते रहेंगे, दवाई खाएंगे नहीं, तो आप ठीक कैसे होंगे? आपको भूख लगी है, जी आपको मीठा खाना है, अगर आप बस वो मीठा मीठा करते रहेंगे तो क्या वो आपको कहीं ना कहीं क्या मिठास आ जाएगी, क्या आपका जी। पेट भर जाएगा? इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं कि हम कहते हैं भावना, जी हम कहते हैं इमोशंस जैसे होंगे, हमारे भावनाएं चाहिए। आप मुझे बताओ, मिट्टी के अंदर अगर हम लोग ये भावना करेंगे कि ये मीठा है, चीनी है, तो क्या वो जी। चीनी बन जाएगी? जी नहीं जिसकी जैसा सामर्थ्य होगा, जैसा गुण होगा, उसके अंदर वैसी भावना करनी, जी वो उससे हमें, उसको साइंस कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं, ओके। वो लेना। जी तो आपने कहा कि जो हमें जरूरत है विटामिन की वो लेने चाहिए। जी आप अगर साइंटिफिक स्टडी है कि अननेसेसरी विटामिन, और मैं अपने प्रैक्टिशनरों से ये भी आग्रह करूंगा कि वो अननेसेसरी विटामिन ना दे, जी और व्यूअरों से एक आग्रह करूंगा कि अननेसेसरी विटामिन ना खाएं, जी क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे बॉडी के अंदर, जी वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो आपको आर्टिफिशियल एक एनर्जी दे रहे हैं, जी। और वो बाद में जाके घातक हो सकते हैं। जी और कितने ही विटामिन जो इस नाम पर बेचे गए, ये दिए गए कि आप इससे तंदुरुस्त रहेंगे, क्या वो 10 साल 20 साल बाद खाने के बाद वो तंदुरुस्त रहे? आपको जी। बताया गया कि आपको ये फलां फलां विटामिन आपकी हड्डियों को तंदुरुस्त करेगा, आपको हड्डी रोग नहीं होगा, जी। बाद में आपको हड्डियों के रोग हो रहे हैं। क्यों? तो विटामिन वही खाने चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर जरूरत है, और जी। वही स्पजरिक, वही पैरासेल्सस ने हमारे स्पजरिक विद्वानों से सीखा जी। कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कमी है, उसको उसी से पूरा करना। हाँ, इसी को साइंस कहते हैं। जी तो विटामिन अननेसेसरी नहीं खाने चाहिए, और दूसरी बात, केमिकल और सिंथेसिस विटामिन नहीं खाने चाहिए, मतलब कि जो आर्टिफिशियल है जी वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जी आपको नेचुरल जो डाइट है, जो आपके फूड से आ रहे हैं, जो नेचुरल जो आपके प्लांट से आ रहे हैं, जड़ी बूटियों से आ रहे हैं, उससे खाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके ऊपर एक इस तरह का विचार करें, जी और एक देख रेख में खाएं, और एक अच्छी चीज खाएं। और अच्छा और बुरा कई चीजें सुनने को आता है, लेकिन जी। आपको अच्छा ही रिसर्च करके अपनाना चाहिए। तो अब मैं एक और चीज समझना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि जो आपने थर्ड पॉइंट दिया है कम खाना चाहिए, जी, अब व्हाट डज दैट मीन कम खाना चाहिए, किस बेसिस पर? उसके लिए एक बहुत अच्छा है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाएगी अगर ज्यादा ठूस के खाओगे आप। जी। तो वो क्या होगा कि आपको ओबेसिटी देगी, आपको अननेसेसरी डिजीज देगी। जी तो जब आपकी प्लेट के अंदर खाना आ जाए तो उसके अंदर 3 भाग करने चाहिए खाने के। ओके खाने के भी 3 भाग करने चाहिए। जी उसके अंदर एक खाना जो आपको पसंद है, आप जो भी खाना चाहते हैं, वो एक भाग वो होना चाहिए। जी दूसरा भाग सैलेड का होना चाहिए, उसके अंदर फ्रूट्स का होना चाहिए। जी और तीसरा भाग पानी के लिए, जूस के लिए रखना चाहिए। जी। तो 3 भाग हो गए। ओके तो आपके जो कम हो गया, जी। यानी हर चीज कम हो गई। ओके। अब आप फ्रूट ही फ्रूट खा रहे हैं, तो ओके। आपका जो खाना है, आपकी इच्छाएं हैं, वो रह गई। जी तो आप सोशल मीडिया के अंदर ये मत किसी को भी फ्रूट ही खाइए, फिर आप पानी ही पीजिए, फिर आपके जो वो कभी कभी इच्छा हो रही है कि आपको वो स्वादिष्ट भोजन, जी जी और हमारे जमाने में तो ये कहा जाता था कि 56 भोग, जी बहुत स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। जी लेकिन उसको एकदम अगर 56 भोग बने हैं तो वो एक एक पीस ही खाएगा पोषण कि सारे ही खा जाएगा, एक ही जी। पोर्शन खाएगा वो। तो ये समझने के लिए प्लेट के अंदर हमको एक इस तरह से समझना है कि इसको साइंटिफिक क्रिया क्या है, कि आपने वो खाना खा लिया, जी कम मात्रा में खाया तीनों, यानी कि आपने एक एग्जांपल देता हूं कि कई बार व्यूअर नहीं समझ पाते, जी। तो आपने 4-5 परोठे ही खा लिए, 4 रोटियां ही खा ली, चावल भर के प्लेट खा लिया, तो आप उसको कम कर दीजिए। जी उसकी जगह आप उसको आधा कर लीजिए, और उसकी जगह थोड़ा सा सैलेड और उसको फ्रूट खा लीजिए, उसको खा लीजिए। आपने इस तरह से फ्रूट भी खा लिए, फाइबर भी चला गया, और आपने अब उसको आधे से आधा कर लीजिए, और उससे आधे से आधा आप उसको पानी के लिए जगह रख लीजिए।
अब पानी भी कम, खाने के साथ पानी नहीं पीना, बिल्कुल नहीं जी। पीना। उसका जो भाग है वो हवा के लिए रख लीजिए, सांस के जी। लिए रख लीजिए। अब आपको 40 मिनट के बाद वो पानी पीना है, यानी जी। 1 घंटे के बाद पानी पीना है। तो आप इसको समझिए कि आपने इतना खा लिया कि जी। सांस भी आपको लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये कम है। इसलिए ठूस के अगर आप खाओगे, जी। पूरा पेट भर खाओगे, तो कहीं ना कहीं सांस लेना भी तकलीफ आएगा, बहुत परेशान होता है। जी। और फिर वो जल्दी जल्दी खा लेता है। अब देखिए कि जब वो खा लेता है तो वो हृदय के ऊपर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो वो ये सोचता है कि मुझे हृदय रोग, हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो देखने की बात ये है कि वो फिर कई बार डॉक्टर्स के बजाय वो कहते हैं गैस थी, आपको सिर्फ एसिडिटी थी। जी। तो कहने का मतलब है कि प्लेट के अंदर आपको 3 पोर्शन करने हैं और 1 पोर्शन सांस के लिए रखना ओके है। ओके। कि आपको थोड़ा सा सूक्ष्म इतना पोर्शन रखना है, जैसे कि 1 पोर्शन में से आधा पोर्शन जो है वो सॉलिड फूड जो आप खाना चाहते हैं वो खाएं, और फिर आधे से आधा जो 1/4 है जी। जो वो फ्रूट्स और सैलेड खा लें, और 1/4 के अंदर आप थोड़ा सा पानी, जूस वगैरह जी। थोड़ी, वो उस समय नहीं चाहिए आपको, और थोड़ा सा ले लिया, और उसके बाद आपने जो बाकी का था वो सांस के लिए रह दिया ओके। आपकी बॉडी के अंदर, और फिर आप एक घंटे का 40 मिनट का वेट करके पानी पी सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते जी। हैं। अब आप इसके अंदर खाना खाने के बाद आपको सांस की क्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि लेफ्ट और राइट के हिसाब से आपको सोना चाहिए। ओके। कि आपको, अगर आप हृदय की तरफ करके सो जाते हैं तो आपका भार वहां पड़ जाएगा। जी। तो थोड़ा आपको लेफ्ट में होना है, फिर राइट में होना है, फिर लेफ्ट में होके सो जाइए। तो खाना खाने के बाद ये नहीं कि आप 2-2 मील चल रहे हैं, आप 100 कदम चलिए बस। जी। खाना खाने के बाद, शाम के खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद आप चलिए। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आप खाना बिल्कुल रात का ना खाइए, ये भी जी। गलत है। और सूरज के छुपने के बाद मत खाइए। अब नाइट ड्यूटी जो करता है, जी। नाइट में जो प्रॉब्लम है, जो लेट आ रहा है, वो सब कम खाइए। यानी कि उसकी जगह होना चाहिए कि कम डाइजेस्टिव फूड होना चाहिए, और वो कम खा के खाना खाना चाहिए परिस्थिति के हिसाब से। देखो यहीं पर हम लोग थोप रहे हैं, जी। हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटी, उसके हिसाब से हमें काम करेंगे जी। तो वो हमारे लिए लाभकारी होगा। अगर हम खाएंगे ही नहीं, हम फास्टिंग ही करते रहेंगे, तो बॉडी को विटामिन नहीं बिल्कुल। मिलेंगे। जी जी। और अगर हम पानी ही पीते रहेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बैलेंस हो जाएगा, वो निकल जाएंगे। जी। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए। तो ये बॉडी का जो स्पजरिक ये सब सिखाती है, और यही हम सिखाते हैं, और यही एडवांस बेस पर हम सारी विद्याओं को एक विद्या में डालकर आपको देंगे और आपको सिखाते हैं, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आज हम ऑल इन वन, अंडर वन रूफ, अंडर वन सिस्टम सब कुछ पढ़ाएंगे, और बहुत डीपली तरीके से पढ़ाएंगे, और 700 बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। यही हेल्थ इस तरह से रह सकती है। फिर आप थोड़ी सी वॉकिंग कीजिए, सिमरन कीजिए, आत्मा की खुराक लीजिए, स्पिरिचुअल में ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अच्छा आहार खाइए, जितना पानी की जरूरत है उतना पीजिए, और फिर सोशल एक्टिविटीज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, थोड़ा चल के आइए। जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज ही करनी है, जिम में जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरह से कर सकता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर विनोद। आई मीन जो आपने आज इंफॉर्मेशन दी, आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए भी डिफरेंट होगा, और सुनने के लिए हमको मिला है न्यू नॉलेज एंड वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज, जो कि साइंटिफिक लगता है। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। और थैंक यू आपका आज का ये टॉपिक रखने के लिए। सभी व्यूअरों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़े प्यार से सुना और अपना प्यार दिया। और यही 25 वर्षों में हमने कमाया है, और यही हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसको आप आके देखेंगे, मिलेंगे, तो आपको बहुत ही ज्ञान बढ़ेगा। जी, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विनोद वंस अगेन। और ऐसे ही अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, एंड ऐसे आप सपोर्ट करते जाएं। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।